राधे राधे। दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल एससीएम एडब्ल्यूओ टीपीओ ड्राइवर स्टैटिक जीके का टॉपिक भारत के 44 विश्व विरासत स्थल जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं और साथ ही में इसको यूनेस्को साइट्स भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय यूनेस्को स्थल, इंडियन यूनेस्को साइट्स। यूनेस्को है क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं इसको। ठीक है। भारत में कुल 44 मूर्त विरासत स्थल शामिल हैं जिसमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है और 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल इसमें शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है। 36 सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। अब यहाँ पे समझते हैं जी मूर्त मतलब क्या होता है और अमूर्त क्या होता है। मूर्त कहते हैं जो टेंजिबल होते हैं, कहने का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, वो टेंजिबल होती हैं। जैसे कि हम ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, गुफा हो गई या कोई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो उसे टेंजिबल यानी कि मूर्त विरासत कहते हैं। अमूर्त विरासत अमूर्त जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे कि हम किसी डांस को नहीं छू सकते, किसी त्योहार को यानी कि होली दीपावली को नहीं छू सकते। वो क्या होती हैं, वो अमूर्त होती हैं जिन्हें यूनेस्को ने कुछ मान्यता दे रखी है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल इटली जिसमें 60 है और उसके बाद आता है चाइना जिसमें 59 है। अब भारत में सर्वाधिक जो यूनेस्को स्थल है वो महाराष्ट्र में है जिसमें 6 यूनेस्को साइट्स हैं। अब ये मैप के द्वारा हमने बताया गया है यानी कि दर्शाया गया है। जो रेड रेड जिसमें लिखा हुआ है वो हमारे सांस्कृतिक स्थल है यानी कि कल्चरल है। जो जिसमें ग्रीन लिखा है यानी कि ग्रीन है वो हमारी प्राकृतिक स्थल है यानी कि नेचुरल है और एक जो ब्लू है वो मिश्रित है, कंचनजंगा जो कि असम की है। अब स्टार्ट करते हैं विश्व धरोहर स्थल और जिससे संबंधित राज्य क्षेत्र और शामिल कब किया गया था यानी कि डिक्लेयर ईयर। भारतीय यूनेस्को स्थल सबसे पहली है आगरा का किला। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में इसको शामिल किया गया है। भारत का सबसे पहला यूनेस्को साइट है और ये अकबर द्वारा निर्मित किला है जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा आता है ताजमहल। ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में इसको शामिल किया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसके जो वास्तुकार हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। इसको बनने में जो समय लगा था लगभग 17 वर्ष लगा था। 1631 से 1648 तक ये बना था। तीसरा आता है अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और 1983 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। कुल गुफा इसके अंदर 29 हो जाती हैं जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित हैं और वाकाटक वंश द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट आता है एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में इसको शामिल किया गया है। इसके अंदर कुल गुफा 34 हो जाती हैं और जो एलोरा की गुफा है जो इसका चित्र है वो 20 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फोटो लगाई गई है। जो ये चित्र है वो किसका है, एलोरा की गुफाओं का है। नेक्स्ट आता है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में स्थित है। 1984 में इसको शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन द्वारा निर्मित है यानी कि इन्होंने ही बनवाया था और कलिंग वास्तुकला का एक उदाहरण है। और 10 रुपए के जो नोट पर जो चित्र बना मतलब कि अंकित है वो कोणार्क सूर्य मंदिर का है। ये आप देख सकते हैं नोट पर। नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है और 1984 में यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो पल्लव राजा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित होता है। 1985 में इसको शामिल किया गया है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है 1974 में ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी पर 2007 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट आता है मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम राज्य में स्थित है और 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क में शामिल किया गया और ये पहला अभयारण्य है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है और 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। वर्तमान में ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हम्पी के स्मारकों के समूह, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित होते हैं और 1986 में इसको शामिल किया गया था। जो हम्पी के स्मारक हैं कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और जो हम्पी के स्मारक हैं, हमारे जो 50 रुपए का नोट है उस पर इनका चित्र अंकित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी हम्पी ही थी, जो कि दक्षिण भारत में पड़ती है। नेक्स्ट आता है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के जो स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और 1986 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। खजुराहो के स्मारक चंदेल शासक द्वारा निर्मित किए गए थे। 12वां आता है फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1986 में इसको शामिल किया गया है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया गया था वो अकबर द्वारा किया गया था। यहाँ पर पंचमहल और अनुपम तालाब भी स्थित है। नेक्स्ट आता है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, जो कि गोवा में ही स्थित है और 1986 में इसको शामिल किया गया था। जो गोवा के चर्च हैं वो पुर्तगाल राजधानी रहे। इस शहर के चर्च एशिया में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1987 में यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया। यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाओं में 7 गुफाएं हैं। नेक्स्ट आता है 15वां सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा संरचना है। गंगा डेल्टा का एक हिस्सा है और इसकी जो सीमा है वेस्ट बंगाल की और जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो बांग्लादेश से लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है पट्टादिकल स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है और 1986-7 में इसको शामिल किया गया था। इस पट्टादिकल स्मारक में 9 हिंदू मंदिर हैं और एक जैन मंदिर है जिसका नाम विरूपाक्ष मंदिर कहते हैं। 17वां आता है चोल मंदिर। चोल मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, जो कि 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चोल मंदिर राजेंद्र चोल द्वारा निर्माण किया गया है। 18वां जो है वो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और 1988 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है सांची के बौद्ध स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और 1989 में इसको शामिल किया गया है। जो सांची के स्तूप हैं अशोक द्वारा निर्मित हैं और जो भारतीय जो 200 के नोट हैं भारत के, यानी कि इंडियन करेंसी के 200 रुपए पर सांची के जो बौद्ध स्तूप हैं उनको अंकित किया गया है। आप ये देख सकते हैं, जो चित्र है ये सांची के स्तूप का है। नेक्स्ट आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और 1993 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार दिल्ली में है और 1993 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में। नेक्स्ट आता है भारतीय पर्वतीय रेलवे, जो कि विभिन्न भारतीय राज्यों में स्थित है और 1999 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है 23 बोध गया का महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में स्थित है और 2002 में इसको शामिल किया गया था। जो बोध गया है जो कि बिहार में पड़ता है, एक महाबोधि वृक्ष है, वहीं पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला आता है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश रायसेन में पड़ती हैं। 2003 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, महाराष्ट्र में स्थित है और 2004 में इसको शामिल किया गया था। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, जो इसके वास्तुकार हैं वो FW स्टीवन थे। नेक्स्ट आता है हैम्पानेर पार्क, जो गुजरात में पड़ता है और इसको यूनेस्को में 2004 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है लाल किला।
लाल किला एक आगरा में है, लेकिन जो ये लाल किला है ये दिल्ली का लाल किला है, जो कि 2007 में इसको शामिल किया गया था। जो यह लाल किला शाहजहां द्वारा निर्मित है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और 500 रुपए के नोट पर भी इसका जो चित्र है वो अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं ये 500 रुपए का नोट है और यहाँ इस पर पीछे की साइड लाल किला का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है और 2010 में शामिल किया गया। जंतर मंतर देखा जाए वैसे तो कुल 5 जगह है जंतर मंतर, एक जयपुर में, एक दिल्ली में, एक मथुरा में, एक उज्जैन और एक वाराणसी में। लेकिन जो मथुरा का जंतर मंतर है उसको नष्ट कर दिया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो वर्तमान में 4 जगह स्थित है, लेकिन पहले ये 5 जगह था। अगला आता है 29, जो कि पश्चिमी घाट है। 2012 में इसको शामिल किया गया था। जो भारत का नक्शा है नीचे का, उसमें जो पश्चिमी घाट है जितने भी राज्य से टच करते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा और कर्नाटक, ये इसमें अभी 2012 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। अगला आता है 30, राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था सन 2013 में। कौन कौन से हैं? एक है आमेर का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, इनको शामिल किया गया। हम जानते हैं कि विश्व की जो सबसे लंबी जो दीवार है वो चीन की दीवार है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो कुंभलगढ़ की दीवार आती है सबसे लंबी में। नेक्स्ट है 31, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और 2014 में इसको शामिल किया गया था। अगला आता है रानी की वाव, गुजरात में स्थित है और 2014 में इसको शामिल किया गया था। रानी की वाव का जो चित्र है वो 100 रुपए के नोट पर अंकित है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बैक साइड में इसका फोटो छपा हुआ है। इसके बाद आता है नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। बनवाया किसने था? जो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने बनवाया था और इसको नष्ट करवा दिया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सिक्किम में स्थित है और 2016 में इसको शामिल किया गया था। हमने पढ़ा था कि 44 साइट में से एक हमारी मिस्र साइट थी, जो कि कंचनजंगा ही है। ठीक, ये कैसी है? एकमात्र मिक्स्ड साइट है। ठीक, इससे अगला आता है ली कुवारजी आर्किटेक्चर, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और 2016 में इसको शामिल किया गया था। अगला आता है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, तो ये गुजरात में है और 2017 में इसको शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को का सबसे पहला भारतीय शहर यही है अहमदाबाद, जिसको शामिल किया गया है। इससे अगला आता है मुंबई के विक्टोरिया, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और 2018 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला आता है गुलाबी शहर, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसको 2019 में शामिल किया गया था। गुलाबी शहर को ही पिंक सिटी कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह द्वितीय के ने 1727 में इस शहर की स्थापना की थी। कुछ शहर और भी हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि व्हाइट सिटी को उदयपुर के नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी को जैसलमेर के नाम से जानते हैं और ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को जानते हैं। नेक्स्ट आता है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है और 2021 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। जो रामप्पा मंदिर है वो काकतीय वंश द्वारा निर्माण किया गया था और भगवान शिव जी को ये समर्पित है। नेक्स्ट आता है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है और 2021 में इसको शामिल किया गया था। 41 में आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन हमारा वेस्ट बंगाल में है और 2023 में इसको शामिल किया गया। जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे हमने अभी तक 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। पहला हमने पढ़ा था सुंदरवन, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, और एक हमने पढ़ा शांति निकेतन। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट आता है होलसेल का मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है और 2023 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है 43 मोइदम, जो कि अहोम राजवंश से संबंधित है और असम में स्थित है। इसको 2024 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है।
चराईदेव मोईदम को असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये पिरामिड जैसा है तो पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्ययुगीन साम्राज्य की पहली राजधानी थी। चराईदेव मोईदम ताई अहोम अहोम जनजाति के राजाओं का दफन स्थान है। ये जो डाटा था 2024 तक कितने थे इसके अंदर, 43 थे, लेकिन जो वर्तमान 2025 जुलाई में एक साइट और जोड़ दी गई, जो कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य थे, यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पड़ते हैं, और 2025 में इसको शामिल किया गया था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने साथी जितने भी हैं जो कि दिल्ली पुलिस हो गया या किसी भी अन्य एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये 44 यानी कि 2025 तक अपडेटेड है। धन्यवाद।